दोस्तों, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी ग्रुप में बैठे हैं और किसी ने वहाँ एक जोक क्रैक कर दिया और वो जोक ना तो उतना जॉली था और ना ही आपके समझ में आया, फिर भी आप उस पर हंसे। अपने कॉलेज लाइफ में आपको एक बाइक लेनी थी और दूसरे तीसरे दिन आपने स्प्लेंडर ले ली। आजकल आप अपने आजू बाजू में अगर नोटिस करोगे तो आजकल के लड़के थोड़ी अधिक मात्रा में हल्की दाढ़ी ज़रूर रख रहे हैं। कभी आपने सोचा ये ऐसा क्यों? हम उस जोक पे क्यों हंसते हैं जो हमें समझ में नहीं आता या उतना जॉली नहीं होता है? हमने स्प्लेंडर ही क्यों ली? और आजकल के लड़के थोड़ी बहुत हल्की दाढ़ी क्यों रख रहे हैं? एंड इट्स ऑल बिकॉज ऑफ कन्फर्मिटी। कन्फर्मिटी मतलब उस प्रकार से बिहेव करना जिस प्रकार ज़्यादातर लोग बिहेव करते हैं। और जब कोई चीज़ ज़्यादातर लोग करते हैं तब हम उस चीज़ के बारे में कन्फर्म हो जाते हैं और फिर इसी के चलते हम ऑटोमेटिकली उस चीज़ को अपना लेते हैं। और दोस्तों, जब हम कन्फर्मिटी के इसी बिहेवियर को अपने प्रैक्टिस में लाते हैं तब उसे कन्फर्मिज्म कहते हैं। और हमारे रेपर्टरी में उसका मीनिंग दिया गया है टू बिहेव इन अ कन्वेंशनल वे, एक्सेप्टिंग कस्टम्स, ट्रेडिशंस, प्रिवेलिंग ओपिनियंस विदाउट क्वेश्चंस। मतलब दिमाग में कोई भी किंतु परंतु न लाते हुए उसी प्रकार से बिहेव करना जो साधारणता प्रचलित है, सामान्यता मान्य है। और आज हम कन्फर्मिज्म को और डीपली स्टडी करते हुए उसे फैनेटिसिज्म से डिफरेंशिएट करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर शैलेश भिसेकर और आप देख रहे हैं रैशनल होम्योपैथी। दोस्तों, आज से करीब 1-1.5 महीने पहले मैंने कैरेट डिज़ायर और हेल्थ डिज़ायर को डिफरेंशिएट करते हुए एक वीडियो बनाया था और शायद वो वीडियो सभी को पसंद आया। और उसी के फलस्वरूप एक डॉक्टर साहब ने मुझे सलाह दी कि आप कन्फर्मिज्म और फैनेटिसिज्म को डिफरेंशिएट करते हुए एक वीडियो बनाएं विथ पेशेंट लैंग्वेज। लेकिन अगर आपसे मैं सच कहूँ तो कन्फर्मिज्म के बेसिस पे आज तक मैंने किसी भी पेशेंट को कोई भी मेडिसिन नहीं दी। लेकिन एक दिन मेरे एक रेगुलर पेशेंट से हुए कैजुअल बातचीत के दौरान मुझे उनमें कन्फर्मिज्म दिखाई दिया और इस प्रकार मेरी कन्फर्मिज्म के बारे में जो भी थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग थी वो और भी क्लियर हो गई। और आज मैं उसी बातचीत को आपके सामने शेयर कर रहा हूँ ताकि आपको भी क्लैरिटी आ सके। दोस्तों, पेशेंट एक फार्मर है और इसी वजह से हमारी ज़्यादातर बातचीत जो होती है वो उनके खेती के संबंध में ही होती है। तो बातचीत में मैंने उनसे पूछा कि इस बार खेती कैसे क्या रही। तब उन्होंने कहा, मत पूछो डॉक्टर साहब, इस बार बहुत नुकसान हुआ। मैंने पूछा कैसे क्या, क्यों, क्या लगाया था? उन्होंने कहा कपास, इस बार खाली 3-4 का ही एवरेज आया। और निराशा भरे स्वर में मैंने उनसे कहा कि इस बार आपने कपास नहीं लगाना था। इस पर उन्होंने जवाब दिया, इस बार कपास का ही साल था और सभी लोग लगा रहे थे इसलिए मैंने भी लगाया। इस पर मैंने उनको कहा, लेकिन नुकसान कितना हुआ आपका? इस पर उनका जवाब था, नुकसान मेरा ही थोड़ी हुआ है, सभी का हुआ है। और मेरी बात सिरे से नकारते हुए मराठी में वो कहने लगे, जाऊ द्या डॉक्टर साहेब, जगात जसं शिजते तसं खा लागते। दिस इज क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ कन्फर्मिज्म। और दोस्तों, वो पेशेंट थे कालीकार के। दोस्तों, अब तक तो शायद आप समझ ही चुके होंगे कि जब कभी हमारा कोई डिसीजन या विज़न किसी ग्रुप या कम्युनिटी के
डिसीजन या विजन से प्रेरित होता है, या अगर मैं डायरेक्टली कहूँ डिपेंड होता है, तब हम कन्फर्मिज्म में होते हैं। दोस्तों, हमारा कन्फर्मिज्म में होना ये कोई गलत बात भी नहीं है, क्योंकि हम उन्हीं चीज़ों को फॉलो करते हैं जो सामान्यतः सभी लोग फॉलो करते हैं। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि हम अपनी आंखें खुली रखकर चीज़ें फॉलो करते हैं, लेकिन उसी समय हम अपनी दिमाग की आंखें बंद कर देती है। मतलब हम अपने इंटेलेक्ट को यूज़ किए बिना चीज़ें फॉलो करते रहते हैं, और शायद इसीलिए कन्फर्मिज्म में जो भी रेमेडीज़ है वो इंटेलेक्ट में नहीं है। और जब हम इंटेलेक्चुअल नहीं होते हैं तब हम किसी चीज़ का कोई प्रमाण नहीं दे सकते, और अपने इस काली काब के पेशेंट की तरह चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं। एंड दैट इज़ क्लोजिंग आइज एमुलरेट्स। दोस्तों, यही पेशेंट अगर काली बीज या कोकस कैक्टाई के होते और अगर उनसे मैं ये कहता कि तुम्हारी सोच गलत थी, तुम्हारी गलत सोच के वजह से तुम्हें इतना बड़ा नुकसान हुआ, तो वो मुझसे चिढ़ जाते। और काली बीज के पेशेंट को मेरी ये बात हजम नहीं हो पाती, और इसीलिए वो पेट की समस्या से पीड़ित हो जाते। कोकस कैक्टाई के पेशेंट अपने इस चिढ़ को या गुस्से को अपने अंदर दबाते और अपने अंदर कफ और किडनी की समस्याएं उत्पन्न कर लेते। देखा जाए तो कन्फर्मिज्म हम सब में थोड़े अधिक मात्रा में मौजूद होता ही है। इसीलिए एम्बैरेसमेंट होने के डर से हम उस जोक पर भी हंसते हैं जो हमें समझ में नहीं आया या उतना फनी नहीं है, और आगे चलकर कोई हमें परेशानी न हो इसके डर से हम हमेशा ट्राइड एंड टेस्टेड बाइक ही प्रीफर करते हैं, और कहीं हम आउट ऑफ ट्रेंड ना हो जाए इस डर से दूसरों की तरह दाढ़ी भी रखते हैं। दोस्तों, इन तीनों एग्जाम्पल्स को अगर हम गहराई से एनालाइज करते हैं तो तीनों का एक ही रूट कॉज निकल के आता है, और वो है नुकसान होने का डर। लेकिन इसके विपरीत अगर हम किसी चीज़ में अत्यधिक लगाव, आकर्षण या जुनून महसूस करते हैं तो हमें परवाह नहीं रहती कि वो चीज़ हमें फ़ायदा पहुंचा रही कि नुकसान। उस चीज़ को केवल हम अकेले फॉलो कर रहे हैं या बहुत सारे लोग। इसीलिए दोस्तों, फैनेटिसिज्म एक प्रकार से डिलेरियस स्टेट होती है, और इसी को और बेहतर ढंग से समझने के लिए जब हम फिर से अपने पुराने पेशेंट की तरफ लौटते हैं, तब उनके साथ जो व्यक्ति आए थे उनकी सोच ये थी कि कपास को भाव मिले न मिले, कपास का एवरेज कम आए या ज़्यादा आए, कपास का साल हो या न हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं हर साल कपास ही लगाता हूँ। इस प्रकार का हॉटीनेस फैनेटिसिज्म का होता है। तो दोस्तों, कन्फर्मिज्म और फैनेटिसिज्म को अगर कोई एक चीज़ डिफ्रेंशिएट कर सकती है तो वो है फॉलो करने की वजह या फॉलो करने का रीज़न। अगर हम किसी चीज़ को नुकसान होने के डर से किसी की देखा देखी में फॉलो कर रहे हैं तो वो होता है कन्फर्मिज्म। और अगर हम किसी चीज़ को किसी भी नुकसान की परवाह किए बगैर केवल उस चीज़ के लगाव या आकर्षण की वजह से फॉलो कर रहे हैं तो वो होता है फैनेटिसिज्म। और इसीलिए दोस्तों, हम कन्फर्मिज्म और फैनेटिसिज्म को पेशेंट के लैंग्वेज में डिस्क्राइब नहीं कर सकते। जब भी आपको किसी पेशेंट में हॉटीनेस दिखे और आपको ये लग रहा है कि पेशेंट कन्फर्मिज्म या फैनेटिज्म का हो सकता है, तो एक बार उसके हॉटीनेस का कारण उससे ज़रूर पूछ लीजिए। उसी के थ्रू आपको समझ में आएगा कि ये जो पेशेंट बोल रहा है उसे हम कन्फर्मिज्म समझे या फैनेटिज्म समझे। सो आई होप आपको आज का ये मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मेरा नाम है डॉक्टर शैलेश विसेकर और आप देख रहे थे थैंक यू।